सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विपिन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विपिन पे। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने पोस्ट किया था, उस पर एक कमेंट आया था कि दिए गए पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए उसका सूत्र को साबित करें। मैं उसी को उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका भी कोई सा प्रश्न है तो मैं उस पोस्ट पर क्या कमेंट करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा प्रश्न क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए दिए गए सूत्र को साबित करें। चलिए मैं इसको साबित करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, ये म्यू है। म्यू बराबर क्या है? साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू, साइन ए बाई टू। इसको क्या क्या साबित करना है? सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रिज्म को लेना है। देखिए हमने क्या एक प्रिज्म को ड्रॉ करके रखा था, और प्रिज्म के लिए क्या उस पर एक अपवर्तन कराते हैं, अपवर्तन कराते हैं। ठीक है, हम एक स्केल के माध्यम से कराते हैं ताकि फिगर अच्छा लगे। देखिए हम क्या लेते हैं, एक प्रकाश को लेते हैं, यहाँ पे प्रकाश को आपतित कराते हैं। हमने क्या कर किया, एक प्रकाश को आपतित कराया, यहाँ से आपतित कराया। तो क्या ये है विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम, यह सघन माध्यम, यहाँ लिख देता हूँ। यह क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम। ठीक है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। आप जानते हो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अभिलंब को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अभिलंब को ड्रॉ करते हैं। ये क्या किया मैंने, एक अभिलंब को ड्रॉ कर दिया, यहाँ से अभिलंब को ड्रॉ कर दिया। आप जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ा देते हैं प्रकाश की किरणें को। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से विरल माध्यम से जा रहा था सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ गई। अब ये देखिए, यहाँ सघन माध्यम है, ये प्रिज्म तो सघन माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम। और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरणें होती है अभिलंब से दूर हो जाती है। हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक अभिलंब को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर अभिलंब को ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक अभिलंब को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभिलंब को ड्रॉ कर दिया। क्या अभिलंब से दूर चली जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरणें, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो अभिलंब से दूर यहाँ हो जाएगा, यहाँ से अभिलंब से दूर ये प्रकाश की किरणें चली जाएगी। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए, मान लिया जाए कि ये जो आपतित प्रकाश की किरणें अगर जो यहाँ पर जा रहा, अगर मान लिया जाए तो मतलब क्या ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरणें कैसे जाती? ये प्रकाश की किरणें ये तो सीधी चली जाती, यहाँ से क्या होती, ये प्रकाश की किरणें सीधे चली जाती। मैं एक बार मैं फिगर को पहले पढ़ लेता हूँ एक बार, और आप लोगों को और आसानी में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें सीधी चली जाती। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरणें सीधे चली जाती, बट प्रिज्म था तो अपवर्तन हो गया। यहाँ पर भी हम ये क्या है, निर्गत, इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाएं। देखिए अब क्या है, हमने क्या क्या किया, मैं वो आप लोगों को बतला देता हूं। हमने क्या, एक प्रिज्म को लिया। अब प्रिज्म का मैं नाम लिख देता हूं। ये क्या, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म कौन सा है, ए है प्रिज्म है, ए बी सी। ए बी सी एक प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कोण ए है। उस पर आपतित प्रकाश की किरणें, सबको नाम देता चलता हूं। आपतित प्रकाश की किरणें क्या है, पी क्यू। इस बिंदु का नाम क्या है, पी क्यू। आपतित प्रकाश की किरणें क्या है, पी क्यू है। आपतित प्रकाश की किरणें क्या है, पी क्यू। यहाँ पर आपतन कोण होगा, यहाँ आपतन कोण को हम बोलते हैं I1। यहाँ से आपतन कोण को क्या बोलते हैं, I1 बोलते हैं। यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, R1। यहाँ से R1, अपवर्तन कोण R1। यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ से I2। अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, I2, ये I2 हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या क्या किया, चित्र आप समझ जाइएगा तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा।
हमने एक एबीसी एक प्रिज्म को लिया था, उसके बाद एक आपतित प्रकाश की किरणें पीक्यू है, पीक्यू है। अगर मान लिया अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरणें सीधी चली जाती, ये सीधी यहाँ से चली जाती, ये यहाँ पर जो है ये प्रकाश अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरणें सीधी चली जाती। तो यहाँ से आपको ड्रॉ दिख रहा होगा, ये अगर नहीं रहती प्रिज्म तो सीधी चली जाती, बट प्रिज्म था तो यहाँ के लिए अपवर्तन हो गया, यहाँ से अपवर्तन हुआ ये साइड से। अब क्या, ये जो प्रकाश की किरण निकल गई यहाँ से, उसको बोलते हैं निर्गत किरण, ये है आपतित किरण। देखिए मैंने यहाँ से अभिलंब को ड्रॉ किया, अभिलंब जो मतलब परावर्तक सतह के 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, ये क्या अपवर्तक सतह 90 डिग्री पर, यहाँ पे लंब हुआ, लंब है। यहाँ पे भी एक अभिलंब को डाला, अपवर्तक सतह अभिलंब से दूर चली गई क्योंकि विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही थी। यहाँ पर क्या है, प्रिज्म कोण ए है, ठीक है। आई होप ये चित्र आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, दोबारा देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर हम पीछे की किरणें बढ़ाए थे, यहाँ पर इसको बोलते हैं डेल, डेल्टा, डेल, इसको डेल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से हो गया। देखिए आप समझिए, अगर ये टोटल आई है, यहाँ पर टोटल I1 है, मतलब आपतन कौन है, ये पूरा आई है, ये इस यहाँ देखिए तो इस प्रकार है, और क्या इस प्रकार है कि ये आई है, तो ये आई होगा, ये आई शीर्ष विमुख कोण से ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो क्या आई है, या हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना, तो क्या होगा, ये टोटल आई है और इसको ये R1 है, मतलब ये टोटल I1 है, ये R1 है, तो I1 माइनस R1 कर देंगे तो क्या इस कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, I1 माइनस R1, ये कोण यहाँ से मालूम हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर I2 है, यहाँ से भी देखिए इस प्रकार है, ये अभिलंब है, ये हम प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए थे, यहाँ पर डॉट डॉट करके, ये I2 है, ये I2 है, ये तो ये भी I2 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से अब जानते होंगे। ये I2 हम इस कोण का मान ज्ञात करना चाहते, हम बड़ा में से छोटा घटा देंगे, इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, इस कोण का मान हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, इस बिंदु क्या है, O है, इस बिंदु O है, और इस बिंदु पर जहां पर हम आपतित प्रकाश की किरणें को पीछे की ओर बढ़ाए, पीछे को बढ़ाने मतलब अगर प्रिज्म नहीं है तो यहाँ पर बढ़ाए, और निर्गत किरण को हम क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाए, जिस कोण पर मिला है आपतित प्रकाश की किरणें और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उस बिंदु को हम मानते हैं T, उस बिंदु को मानते हैं T, ठीक है। उस बिंदु क्या है, T है। ये यहाँ पर क्या मानते हैं, जो किरणें निकल के चली गई उसको मानते हैं S, और इसको मानते हैं R, ठीक है। ये आप लोगों को चित्र समझ गए। अब क्या करता है, इसको हम डिराइवेशन करने वाले हूं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बड़ा कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये आपको त्रिभुज दिख रहा है ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार दिख रहा है, यहाँ से बढ़ा दिया मतलब सीधा है, यहाँ पर डेल है, यहाँ पर I1 माइनस R1 है, यहाँ पर क्या है I2 माइनस R2, यहाँ पे आपको कोई एक त्रिभुज दिख रहा होगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बड़ा कोण के बराबर होता है, यानी I1 यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा आप कोई सा भी बुक में भी देखिएगा तो यहाँ पे डेल्टा का जगह डी भी दे दिया है, ठीक है, डी भी दिया है, हम यहाँ पे डेल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए। अब क्या करते हैं, आई को एक साथ रखते हैं और आर को एक साथ रखते हैं, यहाँ पर आई को एक साथ रखेंगे तो I1 प्लस आर मतलब I1 प्लस I2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर डेल हो जाएगा, डेल्टा। अब क्या करते हैं, इससे R1 से मतलब R1 और R2 से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस में हो जाएगा और फिर R2 भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो माइनस में थे इसलिए दोनों को से क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो गया। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं,
अब हमें इस कोण को ज्ञात करना है, अब हमें ओ वाला कोण को ज्ञात करना है, अब हमें इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का मान दिया हुआ है, एक कोण R1 है, एक R2 है, ये दोनों का मान दिया हुआ है, एक इसका कोण भी हमें मालूम है, तो इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज 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 क्यू आर ओ में, त्रिभुज क्यू आर ओ में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस इस कोण का मान R1 प्लस R2 प्लस इस कोण का मान ज्ञात करने का, तो कैसे निकालेंगे, क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर R1 प्लस, यहाँ पर R1 भी प्लस में, यहाँ R2 भी प्लस में, हमको ज्ञात करना है कोण QOR ज्ञात करना है। तो क्या हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से सेट करते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कोण QOR बराबर 180 पहले से था यहाँ पे, तो 180 रह जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस यहाँ R1, फिर यहाँ R2 भी प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में R2, यहाँ से हो गया। अब क्या करते हैं, कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ से हो गया। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को मान लेते हैं दूसरा समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लिए, यहां से हो गया। अब चलते हैं, हम क्या करना है, अब चतुर्भुज में चलना। चतुर्भुज कौन सा, AQOR, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार चतुर्भुज दिख रहा होगा, इस प्रकार आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा चतुर्भुज। यहाँ पर AQOR ये चतुर्भुज है, ठीक है, हमको इसी में चलना है। देखिए आप जानते होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो मान दिया हुआ ए क्या होता है, ए है प्रिज्म कोण, यहाँ पर क्या ए, तो तब क्या हम चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, ठीक है। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए का मान दिया हुआ ए, ये मतलब होता है प्रिज्म कोण, ए प्लस इस कोण का मान, देखिए ए भी क्या है, एक अपवर्तक सतह है, ए भी क्या है, एक अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह पर एक अभिलंब को डाला गया, आप जानते होंगे अपवर्तक सतह पर अगर एक अभिलंब को डालते हैं तो अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, यानी इस कोण का पूरा मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इस कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इस कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण QOR प्लस, अब फिर यहाँ पे अपवर्तक सतह है, उस पर एक अभिलंब डाला गया, ये वाला अभिलंब डाला गया है, तो इस पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस कोण QOR बराबर 360, 90 90 180, उधर जाएगा तो घट जाएगा 180, माइनस में 180, यहाँ से हो गया 180 डिग्री सर। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, हमने क्या क्या किया, देखिए मैं यहां से, हमने एक त्रिभुज लिया, यहाँ पे जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 300, सॉरी देखिए यहां से ये वाला बात हो गया। अब हमने क्या क्या किया, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। देखिए त्रिभुज QTR में क्या किए, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बराबर कोण के बराबर होता है। ये वाला हमने यहाँ पे इस काम को करने के बाद एक समीकरण फर्स्ट प्राप्त कर लिए। अब इसको हम क्या किए, QRO में क्या किए, यहाँ पे त्रिभुज तीनों कोणों का योग 300 मतलब 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री करके यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त करिए, समीकरण दूसरा। अच्छा चतुर्भुज में क्या किया, एक चतुर्भुज AQOR में हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमने वो कर करके एक समीकरण प्राप्त कर लिया, यहाँ से ये समीकरण तीसरा है, ठीक है, ये हो गया तो समीकरण तीसरा। अब क्या करते हैं, समीकरण तीसरा का समीकरण दूसरा का मान, समीकरण दूसरा
का मान, समीकरण दूसरा का मान समीकरण तीसरा में रखने पर देखिए समीकरण दूसरा का मान क्या है, क्यू आर। यहाँ पर क्या, हम पहले समीकरण दूसरा, यहाँ पर ए का मान ए है प्लस क्यू आर का मान कितना है 180 माइनस कॉमन लिया हुआ है R1 प्लस R2, ठीक है, यहाँ से बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, क्यू आर को सिर्फ मान को पुट कर दिया, बाकी तो जो है जो लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए बराबर प्लस ए प्लस, इसको प्लस नहीं, यहाँ क्या होता है बराबर 180, यहाँ से पहले से 180 था, यहाँ पर प्लस 180 था, उधर जाएगा तो माइनस 180 इधर था माइनस R1 प्लस R2 कॉमन लिया हो तो माइनस, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस R1 प्लस R2, यहाँ से हो गया। ये क्या होगा, माइनस 180 प्लस में 180 माइनस में, यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको समीकरण चौथा मानना होगा, समीकरण चौथा मानना हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ मानना है, यहाँ क्या करना है, मानना ये है कि R1 को लगभग बराबर है R के और R2 भी लगभग बराबर है R के, ये हो गया। एक और मानना है, I1 लगभग बराबर है I के, I2 लगभग बराबर है I के, ठीक है, ये आप लोग को मानना है, मान लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर R1 का जगह क्या माने थे, R माने थे, लगभग R हो जाएगा, प्लस फिर R2 को भी क्या माने थे R, यहाँ से हो गया। अब क्या करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 2R, यहाँ से अगर R का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 उधर गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी ए बट्टा 2, यानी यहाँ से क्या कर लिया, ए का मान हमने निकाल लिया। अब चलते हैं इस साइड तो स्पेस कम है, इसीलिए हम चलते हैं इस साइड। थोड़ा सा प्रश्न लंबा था बट समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए हमने क्या करा, समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में, हाँ समीकरण फर्स्ट में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण, सॉरी ज्यादा ऊपर दे ली, फिर गड़बड़ी। देखिए हमने क्या एक चीज तो प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं इस साइड में क्या हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण फर्स्ट में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने, समीकरण फर्स्ट में समीकरण 4 का मान रखने पर, देखिए समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट को हम लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, I1 प्लस I2 माइनस, यहां पर माइनस R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा, ठीक है। हम मैंने पहले क्या किया, समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर टोटल रख दिया। अब देखिए यहाँ पर I1 को क्या माने थे, I1 को लगभग बराबर माने थे I के, यानी I हो जाएगा, फिर प्लस I2 को भी माने थे तो I हो जाएगा। देखिए R1 प्लस R2 को क्या, यहाँ से समीकरण 4 में क्या है, R1 प्लस R2 क्या माने थे A, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस A बराबर डेल्टा, यहाँ ठीक हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 2i प्लस 2i, फिर इधर माइनस में है, A माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में A, यानी डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस A, इधर माइनस में था उधर प्लस में जाएगा। अगर I बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A बटा 2, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, I भी निकल गया, मेरा R भी निकल गया। अब क्या करते हैं, स्नेल के नियम लगा देते हैं, स्नेल का नियम, थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि उधर दिखता हुआ नहीं, हम इधर यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पर स्नेल के नियम से, स्नेल के
नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा आप जानते होंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू बराबर साइन आई का मान कितना है, आई का मान है डेल्टा ए, यानी डेल्टा प्लस ए बटा 2, फिर क्या साइन आई का मान लिखना है, साइन आई का मतलब साइन आई का मान हो गया, हमको आर में मान लिखना हो, आर क्या ए बटा 2, यही क्या करना था हम लोगों को, साबित करना था। देखिए हमने कितना आसानी से कर दिया इसको। अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे कैसे किया। हमने क्या किया, एक प्रिज्म था, ये देखिए आप लोग को चित्र अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये आप लोग को एक फिगर क्या आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिगर आप लोग समझ सकते हैं, आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा वो आप देख के समझ सकते हैं। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, त्रिभुज क्यू टी आर में, सबसे क्यू टी आर में आप जानते होंगे त्रिभुज, देखिए ये कोण का मान दिया होगा, दो कोण, एक बराबर कोण का भी मान दिया होगा। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग क्या होता है, एक बराबर कोण के बराबर होता है। यानी हमने क्या किया, दो कोणों को जोड़ दिया, एक बराबर कोण के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट प्राप्त करनी है। अब क्या होगा, त्रिभुज क्यू आर ओ में गए, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, यानी तीनों को जोड़ दिए 180 बराबर लिख दिया, फिर क्या किया, क्यू आर का इसका मान निकाल लिए, जिसका समीकरण दूसरा प्राप्त कर लिए। अब चतुर्भुज में क्या है, हम चतुर्भुज कौन सा दिख रहा है, ए क्यू ओ आर दिख रहा है, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर हमको दिख रहा था। अब क्या, हम चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, उसमें कर करके जोड़ के हमने क्या कर लिया, एक समीकरण तीसरा प्राप्त कर लिया, यहाँ से समीकरण तीसरा प्राप्त कर लिया। अब क्या कहें, समीकरण दूसरा में तीसरा का मान रख दिया, समीकरण दूसरा में तीसरा का मान, क्योंकि देखिए समीकरण दूसरा का मान तीसरा समीकरण में रखने पर सही, समीकरण दूसरा का मान तीसरा समीकरण में, क्योंकि क्यू आर का मान चाहिए था, यहाँ पर क्यू आर का मान चाहिए था, हमने क्यू आर का मान का धर दिया, पुट कर दिया, जिससे हमारा ए प्राप्त हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लिए, अब क्या मान लिए कि r1 बराबर है r का, r2 बराबर है r का, और फिर i1 बराबर है i का, और i2 बराबर है i का, यहाँ से हमने मान लिया। अब फिर क्या, हमने से यहाँ पे जोड़े, r का मान निकल गया, और समीकरण फर्स्ट में समीकरण 4 का मान धर दिए, तो फिर हमारा ये निकल गया, i निकल गया, स्नेल का नियम लगा दिया, साइन आई वैसा नहीं सब कर दिया। आई होप ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी में समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए फिजिक्स का डेरिवेशन प्रश्न है, टाइम तो लगेगा, आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। कि लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आप पढ़ते हैं वहां पर भी स्किप कर दीजिए, बट अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो स्किप कैसे कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो आपका नंबर भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।